क्या सचमुच प्रधानमंत्री 2024 में वापसी कर रहे हैं? क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या है इसकी सच्चाई? ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सोचिए, मैं मीडिया का छात्र हूं और मैंने सबसे ज़्यादा मीडिया अवेयरनेस को लेकर काम किया है। मैंने इस देश के 90% आबादी, जिसमें दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, उनको बताया कि इस देश की मीडिया कैसे आपके खिलाफ है और कैसे इस देश की मीडिया सवर्ण समाज के नेताओं को, सवर्ण समाज की पार्टी को ऊपर करता है, आगे बढ़ाता है और कैसे बाकी को पीछे खींचता है। सोचिए, ये तस्वीरें देखिए। नरेंद्र मोदी लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। किन मीडिया को? और ये सारे पत्रकार किस जाति के हैं? चाहे चैनल कोई भी हो, टाइम्स नाउ हो, आज तक हो, तमाम जो चैनल है उसको इंटरव्यू दे रहे हैं। और एक दूसरी तस्वीर देखिए, उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है, इस देश के तमाम पत्रकार लाइन लगा के बैठे हुए हैं। क्यों? स्वाति मालीवाल को लेकर। तो मैं आपको मीडिया के इतिहास में ले जाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा 400 पार की सच्चाई। इस देश में पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मीडिया कांग्रेस करती थी। उस समय बीजेपी की धाक नहीं थी, बीजेपी सत्ता में नहीं थी, 2 सीट वाली पार्टी थी। तब बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जनता दल उस समय हुआ करता था। तमाम जो बैकवर्ड समाज के नेता थे, कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ थे मीडिया। तब लालू यादव के खिलाफ थे, मान्यवर कांसी राम साहब के खिलाफ थे। तब वो कहते थे मनु मीडिया माफिया और मनी से दूर रहना है। मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो किस तरह से मीडिया उनके खिलाफ थी। लेकिन सोचिए आज क्या स्थिति हो गई है कि पहले मीडिया कांग्रेस के साथ थी और बहुजनों के खिलाफ थी, और अब जो है मीडिया वो सिर्फ आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और बाकी तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ है। स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, जो कि सवर्ण समाज से अरविंद केजरीवाल, उसके बाद भी मीडिया उनके खिलाफ है। वहीं सोचिए, मीडिया ममता बनर्जी के भी खिलाफ है, जो कि ब्राह्मण समाज से आती है। नवीन पटनायक के भी खिलाफ है। तो आप कल्पना कीजिए कि मायावती जी के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ ये कितना होगा। तो इस देश में जब तक मीडिया में बहुजनों की भागीदारी नहीं होगी तब तक आपके सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी, आपके बारे में प्रचार प्रसार नहीं होगा। सोचिए, मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन चूंकि मैं 10 साल से पत्रकार हूँ, नेशनल दस्तक की घर घर पहुँच है, इसलिए मुझे लोग वहाँ चुनाव जिताने जा रहे हैं। तो मीडिया की ये ताकत होती है, पैसा हो ना हो, आपको रातों रात स्टार बना सकता है और रातों रात विलेन बना सकता है। और ये हुआ है बहुजनों के साथ। इस देश की मीडिया ने, बाबा साहब का तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब तो उस समय कांग्रेस मीडिया कहते थे और 4 अखबार शुरू किए। इस देश की मीडिया ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। चौधरी चरण सिंह के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, शरद यादव के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, लालू यादव के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खिलाफ, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी इसके लपेटे में आए। तो ये देश में सबसे जो अभेद किला है जातिवाद का, वो मीडिया है। ये जो मीडिया लगातार प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है, इस पर आप बिल्कुल मत जाइए। ये सब कुछ प्लान्ड है, ये सब कुछ प्लानिंग के तहत है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंटरव्यू हो रहा है वो प्रधानमंत्री के कैमरे में कैद हो रहा है। प्रधानमंत्री की टीम उसको पब्लिश करती है। पत्रकारिता का मतलब होता है, एक बार प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे, फ्रांस की मीडिया ने कहा कि इंटरव्यू करना है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से सवाल गया, उन्होंने सवाल ही छाप दिया कि देखिए ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तो ये होती है पत्रकारिता। पत्रकारिता हम लोग सिखा रहे हैं आपको। जो छुपाया जाए वो खबर है, जो दिखाया जाए वो प्रचार है। बीजेपी आरएसएस के 2 प्रवक्ता आपके घर में है, एक टीवी और एक अखबार, तो इससे सावधान रहिए। तो 2024 में तमाम विपक्षी दलों के खिलाफ है मीडिया, और उसमें सबसे ज़्यादा सोचिए जो मीडिया, और बीएसपी के खिलाफ तो पूरा इकोसिस्टम है। जो विपक्षी मीडिया है, जो मीडिया बीजेपी के भी खिलाफ है, वो बीएसपी के भी खिलाफ है। वो कहते हैं कि बीएसपी बी टीम है, जबकि सबसे ज़्यादा नेता दूसरे दलों के बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। बीएसपी का इक्का दुक्का नेता गलती से बीजेपी में गया है। तो असली बी टीम कौन है आप लोग कल्पना कर सकते हैं। यहाँ तक कि ओवैसी के दल से भी बीजेपी में कोई नहीं गया है, तो भी उनको बी टीम कहा जाता है। तो ये मीडिया का खेल है। मीडिया चाहती है कि इस देश में या तो बीजेपी रहे, या कांग्रेस रहे, या सवर्ण लीडरशिप रहे, बहुजन नेता ना आए। अब आप कहेंगे कि सबका 400 सीटों से क्या प्लान है? जी हाँ, बिल्कुल इसका कनेक्शन है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत है तो वो हम जैसे पत्रकार को, नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत, द वीक, मुकनायक,
दलित दस्तक, तमाम बहुजन पत्रकारों को इंटरव्यू देने की हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो 400 सीट और मीडिया से है। दरअसल मीडिया मैनेजमेंट में मोदी शानदार हैं। उनको लगता था वो 2 बार मीडिया के रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री बन गए, सारी खबरें रुकवा दी गई। मीडिया ने इस देश में लॉकडाउन को भी मास्टर स्ट्रोक कहा, नोटबंदी को भी मास्टर स्ट्रोक कहा, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, महंगाई पर चर्चा नहीं, सेना की चर्चा नहीं, सेना की भलाई की बात नहीं। तो मीडिया में खबर दबाई गई, लेकिन सोशल मीडिया ने सब कुछ तार तार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा चैलेंज सोशल मीडिया पर मिल रहा है। टीवी अखबार उनके कंट्रोल में है और पत्रकार उनकी वैचारिक सहमति में। एक बात और जोड़ दूं, इस देश के पत्रकार बिकाऊ नहीं हैं, आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर खरीदना होता तो लालू यादव सीएम थे, मायावती जी सीएम थी, अखिलेश यादव सीएम थे, खरीद लेते। इस देश की मीडिया की जाति एक सच्चाई है, उसकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है और इसलिए वो किसी भी कीमत पर पैसा मिले ना मिले बीजेपी आरएसएस के साथ रहेगी। जैसे मैं बहुजन समाज के साथ हूँ तो बहुजन समाज की तकलीफ़ें बताता हूँ, उनके अधिकार के लिए लड़ता हूँ। लेकिन कायदे से मीडिया का काम था जनता के साथ होना, पीड़ित के साथ होना, सरकार से सवाल पूछना। अब सवाल है कि क्या मीडिया के 400 पार की हवा निकल गई है? जी हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया ने हवा निकाल दी है और नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं कर रहे हैं। मिला जुला के 200 सीट भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। हाँ, ये हो सकता है कि मिलीजुली सरकार इंडिया गठबंधन की बने और उसके बाद मिलीजुली सरकार एनडीए की बन सकती है और इसी की वजह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की बड़ी भूमिका होगी। अगर 15 से 20 सीटें यूपी में, 2 से 3 सीटें बिहार में आ गई तो मायावती जी बड़ी भूमिका में होंगे, नीतीश कुमार बड़ी भूमिका में होंगे, लालू यादव बड़ी भूमिका में होंगे, अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका होगी और बीजेपी इस बार फिर से 92 वाली सरकार बनेगी और बहुजनों को हक अधिकार मिलेगा। ये लिख लीजिए। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए और टीवी अखबार के झांसे में नहीं आना चाहिए। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रिप्रेजेंटेशन के नाम पर आप वोट कीजिए और 400 पार सिर्फ टीवी अखबार में है। और मैं गांव में घूम रहा हूं, गांव-गांव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा है। तमाम सिस्टम, चुनाव आयोग, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करने के बाद भी बीजेपी 200 पार करते हुए नहीं दिख रही है और 2024 की मिलीजुली सरकार होगी, उसमें बहुजन नेताओं का, खासकर बीएसपी की शानदार भूमिका होगी और की रोल होगा। नीतीश कुमार भी 10 से 12 सीट जीतने जा रहे हैं, उनकी भी की भूमिका होगी। तो एक बार फिर से मिलीजुली सरकार बनेगी और महंगाई कंट्रोल होगी, बहुजन नेताओं के अधिकार मिलेंगे, सम्मान बढ़ेगा, बहुजनों को अधिकार मिलेगा। इसलिए मिलीजुली सरकार चुनिए, मजबूर सरकार चुनिए, मजबूत नहीं। तो 400 पार बिल्कुल असंभव है। प्रधानमंत्री फंस गए हैं। टीवी अखबार पर जनता भरोसा ही नहीं कर रही है। 90% लोग टीवी अखबार देखते ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 400 पार एक हवा है और सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, सच्चा मीडिया है और तमाम इस देश के नागरिक अब सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं। और पूरे देश में चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड का है, जहां एक तरफ सवर्ण समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वहीं बहुजन समाज, बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक जो हैं वो एक साथ हैं। इसलिए 400 पार नहीं, मिलीजुली सरकार। आप लोग मेरी राय पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या मेरी ये जो गणना है, मेरा जो आकलन है, मेरी जो संपादकीय है, इस पर आप सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।